हेलो फ्रेंड्स। लोग अंग्रेजी सीखकर लाखों महीने के कमा रहे हैं। आप भी सीखिए, ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। फ्रेंड्स, अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सामने वाला आपको जवाब देगा। हिंदी में कैसे जवाब देता है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इंग्लिश में इसे आपको बोलना है हाय, फाइन, थैंक यू एंड यू। फाइन, थैंक यू एंड यू। इसका मतलब जब हिंदी में आप पूछते हैं हेलो फ्रेंड्स या हाय, आप कैसे हैं, तो सामने वाला जवाब देता है मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं। तो इंग्लिश में आपको बोलना है फाइन, थैंक यू एंड यू, कि मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका होता है घर पे सब कैसे हैं। घर पे सब कैसे हैं? भाई अपना तो हालचाल हो गया, लेकिन अब हम पूछ रहे हैं कि घर पर सब कैसे हैं। इसको आपको इंग्लिश में बोलना है हाउ इज एवरीवन एट होम। हाउ इज एवरीवन एट होम, कि घर पर सब कैसे हैं। हिंदी में हम कहते हैं घर पर सब ठीक है। घर पर सब ठीक है, तो इसको आपको इंग्लिश में बोलना है एवरीवन इज फाइन एट होम। एवरीवन इज फाइन एट होम, कि घर पर सब ठीक है। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस हो जाता है। जब आप कन्वर्सेशन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस आपको कुछ इस तरह से बनता है। आगे पूछ रहा है कि नया क्या है। नया क्या है, इसको आपको इंग्लिश में पूछना है व्हाट इज न्यू, कि नया क्या है। मतलब रोज कल की बात हमने कल पूछी, परसों की परसों पूछी कि आज नया क्या है, आज क्या आपकी खबर है, क्या खबर है, कुछ नहीं। तो इसको आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछना है व्हाट इज न्यू। व्हाट इज न्यू, कि नया क्या है। जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब आपका कुछ इस तरह से आता है कि कुछ खास नहीं, सब रोज जैसा है। कुछ खास नहीं, सब रोज जैसा है। इसको आपको इंग्लिश में इस तरह से बोलना है नथिंग स्पेशल। नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल। नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल, कि कुछ खास नहीं है, सब रोज जैसा है। जैसा रोज होता है ऐसे ही आज भी है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। जब आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बनता है। आप कुछ इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं तुम मुझे कैसे जानते हो। सपोज टू किसी आप पहली बार मिले हो और उससे आप सब बातें पूछ रहे हो और वो पूछ रहा है, उसको पता नहीं कि हम एक दूसरे को जानते हैं नहीं भी जानते हैं। तो वह क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तुम मुझे कैसे जानते हो, तो एक क्वेश्चन आप इस तरह से पूछेंगे हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी। हाउ डू यू नो मी। यहाँ जो नो है KNOW, यहाँ के साइलेंट वर्ड है, इसको नो ही बोलना है। हाउ डू यू नो मी, तुम मुझे कैसे जानते हो। इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको देना है मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। इसका आंसर आपको इंग्लिश में ऐसे देना है आई हैव मेट यू ऑलरेडी। आई हैव मेट यू ऑलरेडी, मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ। आई हैव मेट यू ऑलरेडी। अब ये पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। आप कहाँ रहते हो, आपका रेजिडेंस कहाँ पर है, को यो ऐसे पूछना चाह रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो आपका क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसे बनता है वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आप इस तरह से आंसर देंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, या मैं कलकत्ता में रहता हूँ, या मैं बॉम्बे में रहता हूँ, या मैं मेरठ में रहता हूँ, या जहाँ कहीं भी आपका रहने का स्थान है वो आप बता देंगे। और उसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, या आई लिव इन कोलकाता, या आई लिव इन बॉम्बे। इस तरह से आप आंसर सामने वाले को दे देंगे। अब ये पूछता है कि दिल्ली में तो आप रहते हैं, लेकिन दिल्ली यहाँ से है कितनी दूर, मतलब जहाँ पर बात चल रही है वहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी है पूछ रहा है। तो यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से कितनी दूर है। फार मीन्स होता है दूर, फ्रॉम हेयर यहाँ से। हाउ फार इज इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से कितनी दूर है। तो जब आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो डिस्टेंस का आंसर आप कुछ इस तरह से देंगे यहाँ से आधा किलोमीटर है, या यहाँ से 3 किलोमीटर है, या यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो इसको आपको इंग्लिश में ऐसे बोलना है इट इज़ फॉर जस्ट हाफ किलोमीटर। इट इज़ फॉर जस्ट हाफ किलोमीटर, या इट इज़ फॉर जस्ट 300 किलोमीटर। कुछ इस तरह से आपको आंसर दे देना है जितनी डिस्टेंस वहाँ से आपको बतानी है। आगे कहता है वेल आई हैव टू गो नाउ। अच्छा अब मुझे जाना है। अच्छा अब मुझे जाना है। अभी बातचीत तो बहुत होगी, अब जाना तो पड़ेगा। अब जाना है तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छा अब मुझे जाना है। तो इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे वेल आई हैव टू गो नाउ।
वेल आई हैव टू गो नाउ। तो सामने वाला भी आपको कुछ इस तरह से रिप्लाई देगा, ठीक है मैं भी जल्दी में हूँ, ठीक है मैं भी जल्दी में हूँ। इंग्लिश में आप बोलेंगे ओके आई एम ऑल्सो इन हरी, ओके आई एम ऑल्सो इन हरी, ठीक है मैं भी जल्दी में हूँ। आगे कह रहे हैं दोनों एक दूसरे को, रियली सच में, आपसे मिलके अच्छा लगा, सच में आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे रियली गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, सच में आपसे मिलकर अच्छा लगा। रियली गुड टू सी यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, रियली गुड टू सी यू। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा। इसको इंग्लिश में आप कहेंगे थैंक्स बाय टेक केयर, थैंक्स बाय टेक केयर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।